morning friends, welcome back in Sky Study. This is Akash here in front of you. Today we are discussing a very nice topic, question tag. मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेहतरीन सा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इसको आज हम सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और डेफिनेशन मैंने इसकी लिख ली है। किसी बाय डिफॉल्ट क्या वीडियो पॉज होगी, उसकी वजह से आपको मैंने लिखना पड़ा। तो क्वेश्चन टैग इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस टू कंफर्मेशन ऑफ लिसनरशिप। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन टैग ये होता है कि मैंने बोला मैं घर गया, उसके बाद मैंने क्या बोला, गया क्या, यानी कि कोई काम मैंने किया, फिर उसी चीज को मैं दोबारा से बोलूं किया कि नहीं किया, उसको कंफर्म करता है और ये क्वेश्चन टैग होता है, राइट। जैसे कि अब ये क्वेश्चन टैग है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में किया गया या पूछा गया, किया गया एक छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल या प्रश्न। सवाल का मतलब प्रश्न ही होता है बच्चे, इस बात को समझे। सवाल और ब्रैकेट में आप लिखोगे प्रश्न ही। क्वेश्चन क्यूटी का मतलब क्वेश्चन टैग मैंने लिख दिया है मेरे बच्चे, इसको समझ लो बस, यही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, ठीक है। जैसे देखो, लेकिन एक समस्या है क्वेश्चन टैग की कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेंस का नेगेटिव जाएगा बच्चे। ये सबसे बड़ा इसका एक रीजन है, इसको समझने की कोशिश आप मेरे साथ करेंगे मेरे स्टूडेंट्स। देखो, जैसे मैंने लिखा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर सेंटेंस, पहले तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन टैग का, जिससे आप समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा सी स्पीक्स हिंदी। अब वो क्या हिंदी बोलती है, ठीक है। अब इतना तो मैंने लिखा, उसके बाद ऐसे किया, कॉमा लगाया, और उसके बाद समस्या है कि टेंस कौन सा है बच्चे, प्रेजेंट का। हाँ, तो अब होगा क्या इसका, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो देखो इधर स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुने, तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। डज लिखी और डज के बाद ऐसे किया, डजेंट सी या डजेंट हर, यानी ए रहता है बस, और कुछ नहीं। यानी चलो मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखी मैंने नेहा स्पीक्स हिंदी, फिर उसके बाद लिखा मैंने डजेंट सी, और उसके बाद क्वेश्चन टैग मैंने लगाया। ए रहता है मेरे बच्चे, पूरा लॉजिकल सिस्टम इसका ए है। इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है आपका, और आपने इतना लिखते हो। उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना, ध्यान से सुनो बच्चे, बोर्ड के जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस एन टी, एन के बाद एक टी, इसका मतलब नेगेटिव, और इसके बाद प्रोनाउन, हमेशा प्रोनाउन आता है इसमें। देखो, ये इसका पूरा का पूरा लॉजिक है। इसका मतलब क्या होगा, आपकी समझ में आ जाए बच्चे, समझे बच्चे। अभी तो कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश की है कि आता क्या है, और इतने को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। अब देखो, जब क्वेश्चन पॉजिटिव है उसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव उसका पॉजिटिव बनेगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो फिर उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अगर यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस मैंने लिखा हुआ यहाँ पर लगा है, क्वेश्चन टैग मुझे बनाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, चलो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसे बनेगा, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो बच्चे पॉजिटिव बनेगा। वेरी नाइस। तो ये इसकी कुछ शर्तें रहती है। और एक चीज और, तीन चीजों पर ही पूरा क्वेश्चन टैग है मेरे बच्चे, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। देखो, पहले तो इसको लिखें। अब एक चीज है जिसमें क्वेश्चन टैग की सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इसमें नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर ही लिख देता हूँ बच्चे में इस बात को। इसमें तीन चीज क्या रहती है उसको समझे बस। आप यहाँ पर लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद साइड में लिखोगे, मतलब इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम को बचाने के लिए, या फिर इसी चीज को। जो यहाँ पर क्वेश्चन टैग है ना मेरे बच्चे, क्यूटी बोलते हैं, क्यू टैग, इसका मतलब क्वेश्चन टैग। इसमें तीन चीज रहती हैं। एक क्या रहता है
सेम सेंटेंस। इसका मतलब सेंटेंस एक ही होगा। अगर इंडेफिनेट टेंस हो तो इंडेफिनेट में ही उसका क्वेश्चन टैग बनेगा। और फिर एक और क्या, हमेशा प्रोनाउन यूज होगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, प्रोनाउन। और एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इस चीज को लेकर मेरे बच्चे प्लीज टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यूट्यूब वाले दोस्त आप। यार दोस्त ये लिखा आपने, यानी कि ये सेंटेंस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव में, और सेम सेंटेंस, सेंटेंस तो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन टैग मतलब इंडेफिनेट पास्ट का टेंस है तो फ्यूचर में बन जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे ऐसा तो। हाँ, अब कुछ चीज और है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, किस चीज का बनेगा, इस चीज को समझे। देखो जब क्वेश्चन ऐसे लिखा है ना, एज, देखो मेरे बच्चे एज नॉट, एज नॉट लिखा है ना, और मैंने लिखा है आर नॉट, ठीक है। और फिर लिखा है मैंने एम नॉट। तो मेरे बच्चे ए मैंने नोट, मतलब किसी चीज को मैं लिखते जा रहा हूँ उसके साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, नोट लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ध्यान सुनो, वॉच लिखा है मैंने और फिर लिखा है नॉट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है वो देखो प्लीज, समझे इस बात को। यानी कि एज नॉट को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मैं, कैसे, एजेंट, और इसको अरेंट, और इसको, इसका भी यही रहता है अरेंट, एज इट सेम। और इसका वॉच का क्या होएगा, वॉजेंट। तो वर का क्या होगा फिर, वरेंट, वर नॉट का, ठीक है। यानी मेरे दोस्त ऐसे हम करते जाते हैं। और लिखे मान लो बिल का, बिल नॉट, और एक रहता है आपका सेल नॉट। अब देखो मेरे बच्चे, बिल का क्या होता है, वॉन्ट, और इसका होता है सेंट, ठीक है। अब और भी है, मान लो हेड नोट लिखा है मैंने, मैं ऐसे कॉमन लगा दूं जिससे आप समझ जाएगा ना, हेड नोट का हेडेंट, हेडेंट, पूरी की पूरी चीज को लिखते चले मेरे साथ मेरे बच्चे, हैव नोट, और आप तो पूरी में से नोट भी लगाते जाएं, उसका हो जाएगा हैवेंट, ठीक है। अब फिर मैंने अगर शुड नॉट लिखा तो उसका भी तो कुछ बनेगा ना, बिल्कुल, स्टूडेंट। ऐसे ही मैं गुड नॉट का बनाऊं तो वुडेंट बनता है, ठीक है। ऐसे देखो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप मतलब आप समझे ना मेरे बच्चे, ऐसी कुछ चीजें रहती है जिनका एज इट सेम बनता है, बस ये कुछ नहीं ऐसे रहता है, ठीक है। अब इन सारी चीजों में हमें क्या, इनको फर्क करने की कोशिश करना होता है, एब नॉट, एड नॉट, इज नॉट, आर नॉट, जो भी है। वैसे डज नॉट, डू नॉट, ये क्या अपने आप क्वेश्चन में निकल कर आते हैं हमारे सामने, इसको बनाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है मेरे दोस्त। जब मैं इसको लिखता हूँ इतनी चीज मेरी समझ में आती हैं, उसके बाद हम किसी चीज पे पहुंचते हैं, शॉर्ट बोर्ड वगैरह हो गए, ठीक है, बहुत सारे हैं। जैसे मस्ट, अब मस्ट नॉट है तो उसका क्या है, मस्टेंट रहता है, ठीक है। क्या मेरे बच्चे, उसका नहीं वो बच्चे, उसका बाद की बात है, वो सब देखा जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा। हर चीज का नहीं बनता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, मे का क्वेश्चन नहीं पूछता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन बड़े आप देखिए, मस्ट में क्या होगा, कैसे बनेगा वो देखने ना आप मेरे बच्चे, इस चीज को समझे। और मैं आगे इस कहानी को लेकर चल रहा हूँ, उस चीज को समझे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग में इसमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीज रहती हैं। अब मैं मान लो सेंटेंस आपको देता हूँ, ऐसे कुछ, इसको मिटाओ बच्चे प्लीज, लिखा आपको सिंपल है, आप इसको एक तरफ की कर लेना, वो तो सब आप खुद कर लोगे, राइट। अब हमारे सामने क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट होगा, उस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो प्लीज। वुड नॉट, वुडेंट, मस्ट नॉट, मस्टेंट, शुड नॉट, शुडेंट, ये मैंने लिखा है। अब मैं सेंटेंस को क्रिएट करूंगा। सेंटेंस क्रिएट करने से पहले मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, ध्यान सुने प्लीज। यानी कि सी गोज
गोज टू मार्केट मैंने लिखा, क्या लिखा? सी गोज टू मार्केट। मतलब वो मार्केट जाती है। क्या सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव? पॉजिटिव है ना, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का। तो फिर क्या आएगी? डू या डज? डज। और डज आगे तो क्वेश्चन टैग लगेगा ना? क्या होगा? डजेंट। और उसके यहाँ पर नया लिखो, सॉरी क्या लिखो? नया, वही वाला। तो नया गोज टू मार्केट, तो डजेंट सी क्योंकि मेरे बच्चे। और उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्डों को ही हम प्रोनाउन बोलते हैं। अगर इधर आकाश है तो इधर ही आएगा, इधर कार्तिक है तो इधर ही आएगा, इधर न्याय तो सी आएगा। समझे दोस्त? अच्छा ये कैसे रहता है? देखो ऐसे अपन आप लिख सकते हो ना, ऐसे आपने लिखा डू नॉट लिखा, राइट? ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आई डोंट केयर व्हाट इज पीपल थिंक अबाउट ऑफ मी, राइट? तो डोंट का मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हो ना, ठीक है? ऐसे आप उसमें चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डज नॉट भी उसमें लिख सकते हो, ठीक है? अब इससे क्या होता है कि हमारी समझ में इतनी तो आती है कि इसमें कोई इशू वाली बात तो है नहीं हमारे लिए, मेरे दोस्त, समझे? जैसे मैं लिखता हूं राम लिवेड इन दिल्ली, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चे? तो इससे मेरी समझ में क्या आती है मेरे बच्चे? कौन सा टेंस होगा? पास्ट का। तो क्या बनेगी इसकी? डिडंट। और राम क्या है? लड़का या लड़की? तो डिडंट ही। अब एक और है आपके सामने, इसका बनाए प्लीज। We have not read the book. इसका बनाया कोई बच्चा, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चे इसका? प्लीज बताएं मुझे, प्लीज। कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताएं? तो क्या बनेगा इधर इसका? दूसरे पर सिर्फ आएगा हैव। उसके बाद एक मिनट, हाँ वी है इधर, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में जाके अस। क्या समझे इस बात को मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी चीज समझ में आई दोस्तों की में? ठीक है, अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपके सामने, देखिए प्लीज बड़े गौर के साथ। जैसे राहुल वॉच प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। आप बताओ सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे दोस्त? पॉजिटिव। तो क्या करना है मुझे, कैसे बनाना है बताएगा कोई बच्चा? बिल्कुल सिंपल है ना? वॉजेंट ही। और पीछे क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएं दोस्त, हाँ? तभी तो पता चलेगा क्वेश्चन टैग है ये। अब इस चीज में इस कहानी को समझने का एग्जांपल और आपके सामने पेश होता है, देखिए इधर प्लीज। सुप्रिया इज कमिंग हियर, क्या बनेगा इसका? चलो मैंने नोट और लगा दिया, क्या बनेगा प्लीज बच्चे बताएं मुझे? सुप्रिया इज नॉट कमिंग हियर, क्या बनेगा इसका? इज सी और क्वेश्चन वर्ड। समझे इस बात को? क्योंकि मैंने लिखवाया पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अरे भाई इस बात को समझे बच्चे? देखो जैसे ध्यान से सुनो, ये मैंने लिखा है डज नॉट, और इसी को कैसे लिख सकता हूँ?
डजेंट, इसको डजेंट लिख सकता हूँ। अब ये कौन सा हुआ सब पूरे के पूरे नेगेटिव, और पॉजिटिव कैसे बनेगा इसका बताएगा कोई बच्चा? ओनली वन, ये हो गया इसका पॉजिटिव सेंस। समझे दोस्त? तो पॉजिटिव सेंस में तो हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़ी है वही है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव में बस ये है कि ऐसे लग जाता है। ठीक है, इस बात को समझे, इस बात को आप लिखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। प्लीज टेक योर टाइम माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे जी क्या है, थोड़ा सा मैंने ये लिखा है ना, तो यानी कि मतलब रहता क्या है, थोड़ा सा इसको मैं जैसे अभी मैंने लिखवाया तो उसको और समझे। यानी कि कुछ नहीं रहता बच्चे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। तो मेरे बच्चे जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ उठ के आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी, उसके बाद लगेगा क्वेश्चन टैग। बस इतना रहता है, सिर्फ और सिर्फ इतना। और यहाँ पर प्रोनाउन रहता है, आकाश की जगह ही और नेहा की जगह सी। यानी मेरे बच्चे हुआ क्या कि जो प्रोनाउन में आता है ना सब्जेक्ट की जगह, उन्हीं को बस हम रिप्लेस करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन टैग आता है, और क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव या पॉजिटिव रहता ही है, उसका प्रोनाउन लगता है। जैसे वी हैव नॉट रीड द बुक, हैव वी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो वी हमने किया। पीछे क्वेश्चन किया गया हमसे कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कैसे लिख रहे हो यहाँ समझ गए? इसका मतलब क्या है? नेगेटिव सेंस, यानी कि हमेशा कैसे सेंस देते हैं? नेगेटिव, लेकिन हमें दिखेगा नहीं, लेकिन रहेंगे नेगेटिव। जैसे मैं लिख रहा हूं कुछ सेंटेंस, वो देखो, लिटिल, फ्यू, अनटिल, ठीक है, फिर अनटिल को लिख ही लो, चलो पहले अनटिल लिख लो, पहले अनलेस, अनलेस, अनटिल, इसके साथ ही कुछ और वर्ड्स हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। स्केर्सली, स्केर्सली, वेयरली, हार्डली, और एक होता है सेल्डम। ए पूरे ए वर्ड हैं जो 4-5 ये कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें इन्वर्जन नियम लॉ एक बनता है इंग्लिश में, उसकी इसका यूसेज बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, लिटिल, फ्यू, अनलेस, अनटिल, स्कैर्सली, वेयरली, हार्डली, सेल्डम, और भी ऐसे कई वर्ड हैं जिनके नेगेटिव सेंस रहते हैं, हमको इतना ही थोड़ा सा समझने के लिए लिखना है। एक ऐसा है हमेशा कैसे देते हैं? नेगेटिव सेंस। जैसे she has little knowledge of हिंदी। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, इस बात को समझे प्लीज बच्चे, कि उसके पास क्या है? नॉलेज क्या है? हिंदी की कम है। कैसी है? कम, यानी थोड़ी बहुत। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, लेके यानी कम, ठीक है, यानी कमी। तो क्या हुआ? सी हैज लिटिल नॉलेज, इसमें थोड़ा सा आप ऐसे और भी वर्ड जो नेगेटिव सेंस देते हैं वो आप लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे डिटरमिनर में आपको समझाए थे। ठीक है बच्चे, अब देखो, तो सी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ हिंदी, तो इसमें क्या बताओ? उसके पास कैसी नॉलेज है? हिंदी की कम है। ठीक है, कैसी है? कम। तो नेगेटिव सेंटेंस है, भले इसमें नोट नहीं लगा है, तो इसका इधर क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो हैज की है तो हैज की क्या रहेगी? हैज, और उसके बाद क्या आएगी? सी, और उसके बाद क्वेश्चन टैग। समझे इस बात को बच्चे? मैंने पिछली बार थोड़ा एंटी लिखा था, इसको भी लिखें, दोनों चीज को समझे। ऐसे इससे समझे, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहुंच जाती है, एज इट सेम। इससे ये बात तो वेरीफाई हुई कि सेम सेंटेंस है, प्रोनाउन का यूज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है, इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे मान लो मैंने लिखा मनीष लिव, या मनीष स्टेड
मनीष विल स्टे until तू आई ना